इफ्तिखार शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब, एक बड़ी पेशरफ ये होने जा रही है कि दोनों ममालिक सीज फायर पर आमादा हो गए हैं और तस्दीक भी सामने आ गई वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। डिसाइसिव रिस्पॉन्स ने पूरी दुनिया को, बिलखुसूस अमेरिका को भी सफारतकारी पे मजबूर किया और उसके बाद अगेन पाकिस्तान ने एक तरह से अपने सोबरपन का मुशारा किया, एक बावकार मुल्क के तौर पे गोया कि इस ऑफर को, इस मीडिएशन को एक्सेप्ट किया। तो गोया हम कह सकते हैं कि 22 अप्रैल जब से पहलगाम का वाकया हुआ है, पाकिस्तान का तर्ज अमल एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे उभर के सामने आया है। और वो जो भारतीय प्रोपागेंडा मशीनरियां थी कि जिन्होंने बरसा बरस लगाए थे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने के लिए, या हर साल जो UNJ का इजलास होता है उनके प्राइम मिनिस्टर जाके पाकिस्तान से मुतालिक जहर उगलते हैं, आज दुनिया को मालूम हो चला है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। गोया के जंग में भी उसने आलमी असूलों की पासदारी की है और उस पर जब इल्जाम लगा है तो अपने आप को तहकीकात के लिए पेश किया है। और जब यकतरफा तौर पे भारत की जानिब से इतनी बड़ी जहरियत की गई तो उसका भी बड़ा तहम्मुल बुर्दबारी के साथ उसको पहले मरहले में सहा, लेकिन जब पाकिस्तान के आम मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा था तो फिर यहाँ से भी एक पैगाम गया कि एनफ इज एनफ। और फिर कल रात सिर्फ 5 घंटे गोया के भारत जैसा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहता है, वो गोया के जारियत का हम कह सकते हैं कि नंगा नाच नाच रहा था 22 अप्रैल से अब तक और टर्म्स डिक्लेयर करवाने की कोशिश कर रहा था। और हमने गुज़श्ता रात सिर्फ 5 घंटों में, 4.5 से 5 घंटों में उसका सारा गरूर, उसका सारा तकब्बुर, उसकी सारी रौनक को हमने खाक में मिला दिया। तो गोया का राफेल नहीं, उनका दिफाई निज़ाम नहीं, उनका सब कुछ उस खाक में मिल चुका है। और फिर अगेन उन्होंने वही चाल अपनाई है जो पहले भी अपनाते रहे हैं, जो कारगिल में अपनाई उन्होंने, जो पुलवामा में अपनाई, जो उसके बाद जाके एक सुपर पावर के पीछे जाके छुपे हैं, वहां जाकर उन्होंने मिन्नत तरला किया है कि खुदारा हमें बचाया जाए, इस मौके पे छोड़े, इस मौके पे चीजों को रोका जाए, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाए। तो मेरा ख्याल में एक्सपोज तो हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने, जैसे मैंने पहले कहा है, कि बड़ा ही बावकार तरीके से सारे इस क्राइसिस को हैंडल किया है। और अब कि जब अमेरिका से कॉल आई है तो उसको वार्मली वेलकम भी किया गया है और वहां से जो गुजारिश की गई है, मैं तो कहूंगा ये गुजारिश की गई पाकिस्तान से कि आप मेहरबानी करें और सीज फायर की तरफ जाएं, तो उस पर पाकिस्तान ने गोया के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बतौर एक जिम्मेदार रियासत इमेज उभर के सामने आया है। और अब वो यूरोपियन कैपिटल्स हों, वो अमेरिका हो, या गल्फ में हमारे दोस्त हों, या हमारे पड़ोस में हमारा आयरन क्लैड फ्रेंड जो चाइना है, आज सबको हम पे फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इस जंग के माहौल में आलमी असूलों को मद्देनजर रखते हुए पीस की तरफ कदम बढ़ाया है। और डे फर्स्ट से हम पीस चाह रहे थे और अल्टीमेटली कि जब कल रात में हमारा पलड़ा भारी हो चुका था, हमने अमलन भारत को शिकस्त दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी हमने एस्केलेशन को ऊपर ले जाने के बजाय मीडिएशन को वार्मली वेलकम किया और उसके बाद हमने इससे एग्रीमेंट भी शो किया। तो आज ट्रम्प साहब को भी ये कहना पड़ा, इसके ऊपर उनको तमाम को मुबारकबाद भी देनी पड़ी और सबका शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया। अगर आप उनकी ट्वीट देखें तो बाकायदा तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और मुझे लगता है कि उन्होंने बढ़ के पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। तो ऐसे में कि जब आपने भारत के दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया, आपके त्यारे गोया के राफेल तो भारतीय फिजाओं में खड़े होकर पाकिस्तान पे हमले कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन कल रात के अंधेरे में हिंदुस्तान की सरजमीन पे गए हैं।